हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका सिंह पांडे। दीपिका जी, पेशा कानून कल कैबिनेट में आया, आप लोगों ने पास कर दिया, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ये आज विशेष दिन है। आज हम लोग पेशा दिवस मना रहे हैं। 24 दिसंबर 1996 में जो यह कानून है, यह एक्ट पारित किया गया था और झारखंड के निर्माण मतलब पेशा एक्ट के पारित होने के 29वें साल और झारखंड निर्माण के 25वें साल जाकर हम लोगों के जो अनुसूचित क्षेत्र में जो 5th शेड्यूल एरिया में जो क्षेत्र आता है उसमें पेशा लागू करने का हम लोगों ने रास्ता क्लियर किया है कैबिनेट से नियमावली को पारित करके। तो ये बहुत ही स्पेशल दिन है हम लोगों के लिए और मैं विशेष धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाहूँगी कि उन्होंने लगातार जो साल भर से इस पे काम चल रहा था उस पर अपनी बहुत पैनी नज़र और बहुत माइन्यूटली चीज़ों को समझकर गाइड करके इस पूरे ड्राफ्ट को निर्माण कराया। कई सामाजिक संगठनों ने इसमें सहयोग किया, विभाग के पदाधिकारियों ने भी इसको उसमें हर बात का ध्यान रखा। जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, संगठन के लोग हैं, उनसे भी सुझाव अलग अलग स्तर पे लेने के बाद जो है कल जब संलेख आया उसके बाद भी करीब घंटे भर की चर्चा के बाद चीज़ों को समझकर और ज़रूरी जो बदलाव थे उनको करते हुए पेशा नियमावली को पारित किया गया। यह ऐतिहासिक है। राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा में जब आए थे तो जनजाति समूह के जितने भी लोग उनसे मिलते थे, जो सामाजिक संगठन के लोग थे या फिर आम जन जो थे, वो आदिवासी हितों की रक्षा के लिए वो चाहते थे कि यह लागू हो। लेकिन झारखंड निर्माण के कई सालों तक इस पर जो है लोगों ने सही से ध्यान नहीं दिया और हुआ नहीं। और लगातार एफर्ट्स के बाद मैं आज ये कह सकती हूँ कि झारखंड में जिस प्रकार से नियमावली बना है वो ऐतिहासिक है और अभी तक जिन राज्यों में जैसे 10 राज्यों में लागू होना चाहिए, झारखंड और उड़ीसा बचा था, अन्य राज्यों के लिए भी और आने वाले समय में उड़ीसा के लिए भी जो झारखंड का ड्राफ्ट है वो बेस्ट होगा। और सिर्फ इसको कैबिनेट से पारित नहीं, अगला जो चैलेंज है वो यह है कि इसको कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैं ये आश्वस्त कर सकती हूँ झारखंड के लोगों को कि हमारे विभाग ने नियमावली में भी सभी बातों का ध्यान रखा है कि पारंपरिक व्यवस्था लागू रहे और जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो भी उस पर भी हम लोगों की बहुत पैनी नज़र रहेगी और जो कानून के प्रावधान है उसको अक्षरशः लागू किया जाएगा। ये ग्राम सभा कितनी सशक्त हो गई इससे, क्योंकि ग्राम सभा के सशक्त होने की ज़्यादा बात है, आप बहुत सारे निर्णय वो लेंगे और कितने जिलों में लागू होगी, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ग्राम सभा में को सशक्त करने के लिए एक्ट बनाया गया। जो पारंपरिक समुदाय हैं, खास करके जो 5th शेड्यूल एरिया में उनकी जिम्मेदारी हो ग्राम सभाओं को आयोजन करने में, उसको लीड करने में और निर्णय लेने में, इसी सोच के साथ इस एक्ट को लाया गया था। तो जो पारंपरिक व्यवस्था है आदिवासियों में, जनजातियों के बीच में, उन समुदायों को महत्व देना, उनको जिम्मेदारी देना इस नियमावली के माध्यम से लागू हो पाएगा। ग्राम सभा को माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो, चाहे फिर बालू हो या फिर वहाँ जो विकास की योजनाएं हो उसमें उनका माइनिंग की बात हो, इन सब चीज़ों में ग्राम सभा का निर्णय जो है वही मेन मुख्य बात रहे, वही निर्णय लें। ये चीज़ें ग्राम सभा में सशक्त किया गया। ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों ने महिलाओं की आवाज़ को भी बुलंदी देने का प्रयास किया है। महिलाओं की भागीदारी भी, चाहे वो लिकर शॉप खोलने की बात हो या अन्य चीज़ों में, जो पंचायत उस पर्टिकुलर ग्राम सभा में आवश्यक चीज़ें, उसमें महिलाओं की भी आवाज़ को सुनिश्चित किया गया है। और जो सहायक सचिव हैं, जो ग्राम प्रधान या जो ग्राम अध्यक्ष हैं, उनको इस कार्रवाई को, ग्राम सभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में भी हम लोगों ने महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात इस नियमावली में की है। तो ये कितने जिलों में लागू होगी झारखंड के 24 जिलों में से, और क्या उन क्षेत्रों के नगर निकाय में भी ये होगा? बहुत सारी भ्रांतियां हैं
पेसा को लेके। पेसा जो है वो ग्रामीण इलाकों के लिए है, 5th शेड्यूल एरिया में जो ग्रामीण हमारे इलाके हैं उसके लिए है। केंद्र में पेसा नियमावली बनाया गया। अर्बन एरिया के लिए इस तरह का कोई कानून जो है अभी इस तरीके से बना हुआ नहीं है। हो सकता है शायद आगे झारखंड राज्य ही इस बात की पहल करे और अपने राज्य में हम लोग अर्बन एरिया के लिए भी अगर कुछ बनाते हैं तो वो उसका उदाहरण लेकर के केंद्र आगे का कुछ निर्णय ले। लेकिन ये हमारे शेड्यूल एरिया के लिए है। 13 जिलों में जो है इसको जो शेड्यूल मतलब जिला में भी जो ब्लॉक्स हैं जहाँ जनजातीय आबादी उनकी बाहुल्यता है उन पर लागू किया जाएगा। बीजेपी तो कह रही है कि उसके संघर्ष के कारण ये सरकार दबाव में लाई है। देखिए मतलब ये खुशी का मौका है हम लोग के लिए भी। आज इम्पोर्टेंट दिन है। फालतू की राजनीति करने की इच्छा नहीं है, लेकिन इस राज्य में 17 साल तक जब आप रूल कर रहे थे तब आपने इन चीज़ों को प्राथमिकता पर क्यों नहीं लिया और इसको क्यों नहीं लागू किया, इसका जवाब तो भाजपा को देना ही पड़ेगा। सिर्फ बातें करते रहें, चीज़ों को समझे नहीं, उसकी ताकत को ना समझे। अब झारखंड राज्य का निर्माण ही हुआ कि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को उनका अधिकार मिल सके, तो ये प्राथमिकता पर इनके है ही नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं कि जो कानून और रूल्स और नियमावली हम लोग लेके आए हैं या स्कीम्स लेकर के यूपी और कांग्रेस की सरकारों ने लाने का काम किया। आज इंडिया गठबंधन के जो शासित राज्य हैं जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं उनका नाम बदल करके कैसे श्रेय लेना ये इन्हें पता है। और मुझे लगता है कि इस कानून को मतलब आज भाजपा कह रही है कि आप पेसा कानून को अक्षरशः लागू करें, ट्रेडिशनल पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त करें, लेकिन देश को यह कानून कांग्रेस की सरकार ने दिया। उस वक्त यूपीए की बात आप कह सकते हैं कि जो सहयोगी दल थे उन सबों के सहमति से ये कानून बनाया गया था। तो भाजपा आज हमारे ही बनाए हुए कानून को लागू करने की बात जब हम लोगों से करती है तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद है। उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, यह भी अजीब बात है। हाँ, कैसे मामलों पर जब काम चल रहा है तो चीज़ों को ले जाके कोर्ट में खड़ा करना है, ये इन्हें अच्छे से पता है। आज भाजपा ये कह रही है कि कोर्ट के दबाव में हमने काम किया। हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे थे और इसमें कहीं कोई त्रुटि ना रहे इसके लिए हम लोगों ने कई सारे कंसल्टेशंस प्लान किए। ड्राफ्ट तो पहले भी बना था लेकिन वो उस कानून के अनुरूप नहीं था, उसमें ज़रूरी बदलाव बहुत ही आवश्यक थे। और जो सामूहिक तौर पर जो निर्णय लिया जाएगा वही सही होगा। आज कई सामाजिक संगठनों से हम लोगों ने बात करके लोगों के इंडिविजुअल सुझाव हो, चाहे अपने कैबिनेट के मंत्रियों के विभाग से मंतव्य लेकर जो नियम संगत था उसको हम लोगों ने मानने का काम किया, उसके अनुरूप बदलाव किया। और किन बातों को जो इस कानून के मैंडेट से बाहर की चीज़ें, हो सकता है केंद्र में कभी कोई इस कानून में अमेंडमेंट ला करके बदलाव किया जाए तो वो चीज़ें यहाँ भी झारखंड में भी लागू हो पाएंगी। लेकिन पेसा कानून के तहत जो मैंडेट हम लोगों के पास था उसके अनुरूप हम लोगों ने नियमावली को बनाया है और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका सिंह पांडे। कैमरामैन राहुल के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।